नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज बात करने वाला हूँ एक दिग्गज कंपनी के बारे में, ऑब्वियसली आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी के बारे में। तो इसका आज क्वार्टर टू का रिजल्ट था और रिजल्ट इतना शानदार रिजल्ट हुआ कि आपको मैं इसका डेटा दिखाऊंगा। तो इसीलिए इस कंपनी ने आज जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, आईटी सेक्टर में नंबर 2 पोजीशन में था। तो आप कंपनी के नाम पहले दे चुके हैं, एल का कंपनी है। तो एल तो एल के क्वार्टर टू का रिजल्ट आज ही के दिन आया है। तो उसके सारे जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ और कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। तो अब इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए उसके भी राय आपके आप यहाँ पे हमको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप स्टॉक का प्राइस देख के भाग मत जाना। आपको फ्यूचर में इस स्टॉक में मौका मिले तो जरूर मौका लेना चाहिए बाय करने का। तो सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। स्टॉक के इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के अपडेट के यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं इंडाइसेस के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए आज के दिन निफ्टी सेंसेक्स बहुत तेजी गिरावट दिखा है, बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ आज के दिन। तो इसलिए सब सेक्टर में यहाँ पे आपको देखिए हर कोई इंडाइसेस में आपको यहाँ पे -10 देखने को मिलेगा। सिर्फ आईटी सेक्टर में आपको नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी का दिग्गज जो 2 शेयर आज मार्केट को रॉकेट की तरह लेके गया। और इस रॉकेट के पीछे जो मेन रीजन यहाँ पे देखने को मिला है, 2.20% का यहाँ पे टोटल आज ही के दिन यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं आईटी सेक्टर के इंडाइसेस के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जितने सारे आईटी सेक्टर है, सिर्फ के सिर्फ टीसीएस आज के दिन भी यहाँ पे नेगेटिव में था, मात्र 0.35% का यहाँ पे -10। बाकी जितने सारे स्टॉक है, जितने सारे आईटी सेक्टर का स्टॉक है, वो आपको सब स्टॉक में जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पिछले दिनों में तो एलटीआई का रिजल्ट आया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियो नहीं दिखा तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले दिनों का वीडियो देख लीजिए। 5 स्टार रेटिंग वाला रिजल्ट किया था। ये भी एलटीआई भी एल एन टी कंपनी का स्टॉक है, और दोनों ही एलटीटीएस भी एल एन टी कंपनी का स्टॉक है। तो इसका रिजल्ट आज के दिन आया। तो ये भी आज के दिन कितना परसेंट यहाँ पे तेजी दिखा है आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 7.49। इसका परसेंटेज ज़्यादा था। मार्केट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम देखने को मिला। तो सारी जानकारी इतना तेजी देखने को पीछे क्या रीजन था, वो है क्वार्टर टू का रिजल्ट। उस रिजल्ट के बारे में पहले आपको दिखा दूँ, बाकी जानकारी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एल एन टी का ग्रुप का शेयर है और एल एन टी इसका पेरेंट कंपनी है। तो एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। और कंपनी को मैं 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी जरूर कहूँगा। कंपनी में जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं उसके हिसाब से आईटी सेक्टर के दुनिया में इस सेक्टर का नाम भी फ्यूचर में बहुत आगे तक जाने वाला है। इसका जो परफॉर्मेंस है एक बार देख लीजिए। टोटल जो इनकम है, कंपनी किस तरीके से इनकम किया है इस क्वार्टर में, करीबन करीबन 16,370। तो ये फिगर टोटली मिलियन में दिया गया है। अब मिलियन को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फिगर देखिए, फिगर देख के आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। ये था पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब यहाँ पे देखिए जून महीने का क्वार्टर का रिजल्ट। वहाँ पे कितना था 15,600, और पिछले सालों में तो बहुत कम था 13,700। बहुत कम का मतलब इस सालों से कंपेरिजन करो, इस सालों से कंपेरिजन करो तो बहुत कम था। तो इस यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला और यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। तो इनकम में मुझे पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे देखने को मिला। और भी चीज आपको दिखा देता हूँ, एक्सपेंस कितना किया। यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंस किया उसके हिसाब से देखिए प्रॉफिट अच्छा, इनकम अच्छा हुआ, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा हुआ। तो बिजनेस ग्रोथ हुआ मतलब उसका एक्सपेंस भी ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में करीबन करीबन 13,000 का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ, और 13,200 का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। ऑब्वियसली मिलियन में है, तो यहाँ पे करोड़ों में हिसाब करते हैं तो आप 1,300 पोल मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1,200 यहाँ पे करोड़ों में आपको बता रहा हूँ। तो 12,669 पिछले सालों का एक्सपेंस था, और पिछले सालों नहीं, पिछले क्वार्टर का एक्सपेंस था। और पिछले सालों में सितंबर मंथ का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट था, वो यहाँ पे 11,000 का टोटल एक्सपेंस किया।
तो अब देख लेते हैं जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को पे करने के बाद कंपनी में का हाथ में कितना रुपया आया, मतलब कितना कंपनी प्रॉफिट किया, वो एक बार आपको देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस किया है, उसके हिसाब से टोटल प्रॉफिट एंड लॉस किया है, और उसके हिसाब से कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है उसके हिसाब से देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर में 2600, मतलब मान के चलिए 264 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, और पिछले जो सालों था वो था 226 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया था। मतलब यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला, मगर मगर पिछले सालों में प्रॉफिट इस क्वार्टर से भी ज़्यादा था। 280 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। मतलब करीबन करीबन देखा जाता है यहाँ पे 16 मान के चलिए 16 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कम हुआ। 16 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कम हुआ तो देखिए 16 करोड़ प्रॉफिट कम हुआ इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, कंपनी का बिजनेस खराब हो गया। 16 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ इसका मतलब यह है कंपनी परफॉर्मेंस तो जबरदस्त किया मगर पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया। तो इसलिए कल के दिन स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही इस रिजल्ट आया है। तो मैं यही कहूंगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके उससे हिसाब से मुझे जबरदस्त लगा, क्योंकि कंपनी देखिए अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी जबरदस्त अर्निंग पर शेयर दिया है। इस क्वार्टर में करीबन करीबन 21 मान के चलिए 21 रुपीज यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिया है, जो पिछले क्वार्टर में था 20 रुपीज और पिछले सालों में था 15 रुपीज। मतलब कितना ग्रोथ हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा है, जिस कंपनी का मतलब पिछले क्वार्टर से भी अर्निंग पर शेयर अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ, फिर भी पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे कम देखने को मिला। तो सारे डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा चुका हूँ। कुछ सेगमेंट वाइज भी देख लीजिए, सेगमेंट वाइज कंपनी किस तरीके से काम किया है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ पे देखिए प्लांट में, इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में मतलब मेडिकल में, और यहाँ पे देखिए टेलीग्राम और टेलीकॉम सेक्टर में। तो हर सेगमेंट का जोड़ के जो टोटल कंपनी रेवेन्यू किया वो 16,000 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 15,000 था और पिछले सालों में 13,000 था। तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिला। और साथ ही साथ टोटल में बिफोर टैक्सेस मतलब टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ उसके बारे में सेगमेंट वाइज उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में 3,144, पिछले क्वार्टर में 2,957 और पिछले साल में और भी कम था 2,258। मतलब यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिला और यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिला। तो हर स्टेप में आपको ग्रोथ देखने को मिला। सिर्फ के सिर्फ पिछले सालों से कंपैरिजन करूं तो टोटल नीट प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम देखने को मिला। तो इसी के चलते मार्केट कल क्या रिएक्शन करते हैं वो देख लेना। फिर भी आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी लगता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 51,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसका देखिए सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, दोनों ही 50 के ऊपर है। तो फिर भी मैं कहूँगा उतना तेजी यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला। यहाँ पे मेरे एक्सपेक्टेशन से इस कंपनी को 30 के ऊपर होना चाहिए था, तो अभी भी उस रेंज में नहीं गया। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, यहाँ पे 2 रुपया फेस वैल्यू दिखा रहा है। और यहाँ पे कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, जितने सारे कंपनीज का कॉम्पिटिटर आईटी सेक्टर में, इसका नाम भी यहाँ पे आ चुके हैं सेकेंड पोजीशन में। आप देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन में इस कंपनी का नाम भी यहाँ पे दाखिल है। तो सारे डेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ आपको साल भर का डेटा आपको देखना चाहिए। आप इस डेटा को जरूर फाइंड आउट करिए। यहाँ पे नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ साल भर की, यहाँ पे जबरदस्त मुझे साल भर का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 300, 400, 425, 500, 700, 800। उसके बाद 2021 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ तो 600 टोटल प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी जबरदस्त है। आपको फ्यूचर के लिए आपको इस कंपनी के ऊपर सजेशन लेना चाहिए और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ जो है वो यहाँ पे टोटली उतना खास मुझे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं दिखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं यहाँ पे देखने को मिला। दूसरे जितने सारे आईटी सेक्टर है, मैं कल आपको एलटीएस के ऊपर वीडियो बना के दिया था, तब इसका जो नज़रिया था वो बहुत अच्छा खासा मुझे देखने को लगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हुई मुझे लग रहा है। फिर भी यहाँ पे सीएजीआर परसेंटेज मतलब आपको रिटर्न जो मिल रहा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है दोनों यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है। अभी मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जितने सारे सीएजीआर परसेंटेज है, आपको 20% से ज़्यादा कोई भी कंपनी में प्रॉफिट मिल रहा है साल भर में
तो आप उस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 41-46% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है 5 साल 3 सालों में। मतलब एवरेज देखा जाए तो 40% के ऊपर कंपनी रिटर्न दे रहा है हर साल में। तो इस कंपैरिजन को मैं सामने रख के यही कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोमोटर है खुद यहाँ पे देखिए 74% होल्ड करके रखा है प्रोमोटर। यहाँ पे एफआईएस भी 9%, डीआईएस भी 6%, पब्लिक यहाँ पे अच्छा खासा माल खरीद के रखा है 10%। तो पब्लिक भी कुछ-कुछ शेयर में ज़्यादा हिस्सेदारी करके रखे है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ज़रूर है इस कंपनी में, तो इस कंपनी में फ्यूचर में आपको पोटेंशियल मिल सकता है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूँ तो आज के दिन तो ज़बरदस्त यहाँ पे रैली ज़रूर स्टार्ट हुआ था, अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे जाकर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाया, यहाँ पे भी इस कंपनी के ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। उसके बाद निफ्टी फिर से अप में गया, तो इस कंपनी को भी अप ट्रेंड देखने को मिला। और भी लास्ट टाइम में यहाँ पे गिरावट दिखाया, तो 3 बजे के बाद और भी गिरावट दिखाया, क्योंकि निफ्टी भी इस टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था। तो हर का डेटा को आपके सामने रखा हूँ और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, को कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखिए अभी 5000 रेंज में चल रहा है कंपनी का। जो कंपनी जब इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका था, तब इसका प्राइस रेंज था करीबन 2000 रुपीज़। 2000 से अभी देखिए 5000 चल रहा है। तो फ्यूचर में इस कंपनी जब 8000 7000 चला जाएंगे, तब भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कंपनी में बहुत पोटेंशियल मुझे लगता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।